गुड मॉर्निंग, वेलकम टू टेकेबल। तो आज जो हम एक नया टॉपिक देखने वाले हैं, जो आज का मोस्टली जो आप रिएक्ट के इंटरव्यू दे रहे हो। ओके, रिएक्ट के अंदर हम मोस्टली आज जो है जो SDA2 और SDA3 के जो डेवलपर है उनके लिए मोस्टली बेनिफिट रहेगा। फ्रेशर के लिए और जो अभी जस्ट स्टार्ट किया है उनके लिए ये थोड़ा इज वेरी क्रिटिकल जाएगा। बट ये जो एडवांस है, जो एक्सपर्ट इसके अंदर 4 ईयर से ऊपर जो डेवलपर है उनके लिए दिस इज टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो हम जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं कि एडवांस रिएक्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस। ओके, बेसिकली तो जो लेटेस्ट जो अभी रिएक्ट का जो लेटेस्ट वर्जन आया है, सो लाइक दिस 19 और 19 इज अ बीटा है अभी करंटली, ऑफिशियली वो रिलीज नहीं हुआ। तो जब आप कोई भी रिएक्ट का प्रोजेक्ट इंस्टॉल करते हो नया, लाइक दिस कोई भी रिएक्ट का लेटेस्ट प्रोजेक्ट, तो ऑब्वियसली आपका जो वर्जन रहेगा 18 ही रहेगा। तो आपको मैनुअली वो कमांड लाइन ऐड करने, जैसे कि npm install react @beta एंड react dom @beta, तभी आपको बीटा का लेटेस्ट वर्जन मिल जाएगा। तो लेटेस्ट 19 वर्जन है, वो याद रखना। और उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, तो हम वो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो मोस्टली कुछ मैंने 10 पॉइंट यहाँ पर नोट डाउन किए हैं, तो मैं स्क्रीन के नीचे भी आपको वन बाय वन जैसे मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आपको स्क्रीन के नीचे एक क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है, जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली पूछेंगे ओनली रिएक्ट के लिए। हाँ, आप मान लीजिए कि मंच स्टैक के अंदर जा रहे हो, ये स्पेसिफिक रिएक्ट नेटिव या स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी, तो ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। बट मोस्टली स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी के ऊपर इंटरव्यू दे रहे हो, ओनली द रिएक्ट, ओके, फ्रंट एंड साइड, तो मोस्टली आपको जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो आपको पता होनी चाहिए कि लेटेस्ट कौन सा वर्जन आए हैं और उसके अंदर क्या न्यू फीचर है, ईच एंड एवरी उसका एग्जांपल भी आपको आना चाहिए। मान लीजिए कि इंटरव्यू ने बताया कि यू कैन एक्सप्लेन एंड यू कैन राइट कोड, तो आपको राइट भी आना चाहिए। राइट करना नॉट डीपली बट एटलीस्ट वो कंसेप्ट क्या है वो आपको एक्सप्लेन तो करनी चाहिए। तो चलो, सो आई होप दिस इज अ बेसिक। ओके, तो जो फर्स्टली क्वेश्चन रहेगा, एक्सप्लेन लेटेस्ट रिएक्ट, ओके, 19 न्यू फीचर। जो प्रीवियस में क्या था कि 17 18, तो कुछ क्या था कंसिडर करना कि हम देख लेना कि index.js फाइल जो रहती है ना, वहां पर डायरेक्ट रिएक्ट डॉम रेंडर एक्चुअली हमारा ऐप कंपोनेंट होता था। बट लेटेस्ट 18 के अंदर क्या हुआ है, सो रिएक्ट डॉम क्लाइंट, ये लाइब्रेरी रिएक्ट डॉम क्लाइंट, ये हम फर्स्टली इंपोर्ट करते हैं और उसके अंदर फर्स्टली क्रिएट रूट क्रिएट करते हैं, क्रिएट रूट, और उसी के अंदर हमारा जो है कंपोनेंट रेंडर करते हैं। तो यहाँ पर एक जो प्रीवियस का एक इशू था कि मान लीजिए कि आपने 2 स्टेट लिए है, 2 स्टेट आपने अपडेट कर रहे विद इन कंपोनेंट के अंदर, तो आपको क्या हो रहा था, रीरेंडरिंग अगेन अगेन कंपोनेंट हो रहा था। तो मान लीजिए कि आपने कुछ लॉक किया, तो देख लेना आप भी, तो लॉक किए हैं, मैं आपको स्क्रीन के ऊपर भी शो कर सकता हूँ, बट आप ये खुद देख लेना, मैं ओनली आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप फिर बाद में आप जब एग्जाम्पल करेंगे या प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करेंगे तो उसके अंदर आप चेक कर सकते हो। तो मेरा पॉइंट ये है कि आपको प्रिपेयर करना, ओके, ये इससे हो सकता है, और लेटेस्ट जो है उसके अंदर आपको अवेयर होना, लाइक दिस। ओके, तो क्या था, लॉजिकली प्रीवियस जो वर्जन था आपने 2 स्टेट लिए हैं, तो उसका लॉग देखने के बाद क्या हो रहा था, अगेन अगेन वो कंसोल लॉग के अंदर आ रहा था, तो अगेन अगेन रेंडर हो रहा था। बट यहाँ पर क्या है कि न्यू प्रोसेस के अंदर बैचिंग और कॉन्करेंसी न्यू कॉन्सेप्ट आई है। तो आपका मान लीजिए कि स्टेट अपडेट किया तो 1-2 ही बार लॉग प्रिंट हो जाएगा, अगेन अगेन आपका कंपोनेंट री रेंडर नहीं हो जाएगा। तो बैचिंग इज इंपॉर्टेंट है, तो आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए बैचिंग क्या है, कैसे काम करती है बिहाइंड द सीन, वो सारा आना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है कि लाइक दिस, ओके, एक्सप्लेन द रिएक्ट इन बैचिंग, ओके, एंड कॉन्करेंट इन न्यू प्रोसेस। तो इसकी क्या प्रोसेस है, जैसे हमने बताया कि रीरेंडर अगेन हो रहा था, तो ये बैचिंग आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। ओके, थर्ड प्रोसेस है कि राइट कोड, ओके, राइट कोड ओल्ड टेक्नोलॉजी विद न्यू टेक्नोलॉजी। तो आपको एक डमी प्रोजेक्ट, 2 प्रोजेक्ट डमी क्रिएट कर देना, वो डमी 2 प्रोजेक्ट के अंदर आपको ओल्ड कोड के थ्रू भी डमी प्रोजेक्ट के अंदर अराउंड 17-18 वर्जन रिएक्ट का वर्जन इंस्टॉल करना, और वहां पर देख लेना कि स्टेट करने के बाद स्टेट आप जब अपडेट करते हो कोई स्टेट, तो देख लेना कि कंपोनेंट कितनी बार वो रेंडर हो रहा है, और नई वर्जन के साथ वो देख लेना कंपोनेंट कितनी बार रेंडर हो रहा है। तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। और जो index.js फाइल है उसके अंदर भी
देख लेना कि कैसे कोड राइट किया है, वो भी आपको आना चाहिए। ओके, तो फोर्थ जो पॉइंट है, हाउ मेनी रेंडर कंपोनेंट पैटर्न विद एग्जांपल। देखो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो आप कंपोनेंट लिख रहे हो वो कितने टाइप, आप कितने वे से आप पैटर्न राइट कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर मल्टीपल पैटर्न है, बट एटलीस्ट 2-3 पैटर्न आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए इंटरव्यू को। सो फर्स्टली जो है, आप कोई भी एक एटॉमिक डिजाइन पैटर्न आती है, मतलब कौन सा पैटर्न आप फॉलो करते हो डिजाइन के लिए, तो एटॉमिक डिजाइन आप फॉलो करते हो, तो एटॉमिक डिजाइन पैटर्न क्यों यूज करना है, उसका क्या बेनिफिट है, कैसे हम स्ट्रक्चराइजेशन करेंगे कोड, वो भी आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करना चाहिए। आइटम के अंदर कौन से कंपोनेंट आपके जाएंगे, मॉलिक्यूल्स के अंदर कौन से कंपोनेंट जाएंगे, ये सबको, ये सारी जो पॉइंट ऑफ व्यू है, ये आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए इंटरव्यू को। फिर बाद में ये तो एटॉमिक डिजाइन पैटर्न, ओके, यहाँ पर बताया कि कितने वे से आप पैटर्न डेवलप कर सकते हो। तो सेकंड है कंसिडर करना एचओसी, ओके, हायर ऑर्डर फंक्शन, हायर ऑर्डर कंपोनेंट। तो हायर ऑर्डर कंपोनेंट के अंदर आप कैसे मतलब ग्लोबली राइट कर सकते हो, कैसे आपका चाइल्ड कंपोनेंट सब फीचर आप चाइल्ड को कैसे प्रोवाइड कर सकते हो, वो कैसे एक कंपोनेंट लिख के उसके अंदर रेंडर रिटर्न करके आप कैसे कंपोनेंट लिखते हो सकते हो, मतलब 2-3 कंपोनेंट है, 2-3 कंपोनेंट के अंदर सेम फंक्शनलिटी आप यूज कर रहे हो, तो आप 2-3 फंक्शन कंपोनेंट के अंदर अगेन वो फंक्शनलिटी नहीं राइट करेंगे। सो यू कैन क्रिएट एचओसी, और एचओसी उसको रैप करेंगे और फिर बाद में आप सेरेबल कर सकते हो वो एक्सेस, वो दो आपने स्टेट बनाए वो विद इन चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर, तो वो एचओसी आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए प्रॉपर्ली। फिर बाद में आता है कि देखो रेंडर प्रॉप रिटर्न, ओके, कंसीडर करना। तो रेंडर प्रॉप रिटर्न मतलब एक कंपोनेंट क्रिएट किया है, उस कंपोनेंट के अंदर आप चिल्ड्रन के थ्रू कुछ आप अनदर कंपोनेंट पास कर रहे हो, तो वो भी आपको अंडरस्टैंड। मान लीजिए कि एक आपने कार्ड बनाया है, विद इन कार्ड के अंदर आप एक डायनेमिक कंपोनेंट आपको ऐड करनी है, तो चिल्ड्रन के थ्रू कैसे आप डायनेमिक कंपोनेंट ऐड करेंगे, वो भी आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। एटलीस्ट ये 3 स्टेज तो आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। सो फर्स्टली वी आर एनी डिजाइनिंग पैटर्न, देन द एचओसी होना चाहिए, रेंडर प्रॉप के थ्रू आप कंपोनेंट कैसे पास करेंगे, ये दो और है, बट मोस्टली ये 3 मिनिमम तो आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। ओके, फिर बाद में आता है फिफ्थ वाला जो पॉइंट है, एरर बाउंड्रीज, ओके, विद एग्जांपल। तो आपको पूछेंगे फर्स्टली तो हाउ टू हैंडलिंग एरर्स, तो आपको प्रॉपर्ली ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर आपने एक्सप्लेन करना आना चाहिए, थ्रो न्यू एरर के अंदर हम हमारा जो एरर है वो पास करेंगे। ओके, तो ये कैसे आप करेंगे, जो आपने कोई भी ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी यूज की उसके अंदर हम स्टेट अपडेट करेंगे और फिर बाद में शो कर सकते हैं, मतलब लाइक दिस कैसे आप एरर हैंडलिंग करेंगे। मान लीजिए कि आपने प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया, तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है कि एरर बाउंड्रीज कैसी है, और आप एरर बाउंड्रीज के अंदर आप कैसे मैनेज करेंगे। तो क्या होता है कि एरर बाउंड्रीज मतलब आप मान लीजिए कि कोई भी कंपोनेंट के अंदर एरर आया, तो आप पेरेंट लेवल पर कैसे आप एरर शो कर सकते हैं। तो एरर बाउंड्रीज के लिए क्लास बेस्ड कंपोनेंट क्रिएट करना पड़ेगा सेपरेटली। उस क्लास बेस्ड कंपोनेंट के अंदर एक होती है कंपोनेंट डिट कैच, ओके, कंपोनेंट डिट कैच के अंदर आपको पता चल जाएगी कौन सी कंपोनेंट के अंदर इशू आया है, और वहां पर एक स्टैटिक मेथड होती है गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम एरर। तो इसके अंदर आपको स्पेसिफिक विद इन कंपोनेंट के अंदर एक एरर एक स्टेट क्रिएट करनी है और उसको अपडेट करनी है, और रेंडर के अंदर जैसे ही कुछ एरर आता है तो डायरेक्टली आपको आने के बाद आपने विद इन एरर बाउंड्रीज के अंदर जो स्टेट डिफाइन की है वो स्टेट अपडेट हो जाएगी, और अपडेट होने के बाद क्या हो जाएगा, और यहाँ पर आपने रेंडर रिटर्न के अंदर आपने वहां पर रिटर्न कर दिया कि एरर आ गया, तो वहां से एक प्रॉप्स पास करना पेरेंट लेवल को, नहीं तो डायरेक्टली आप जो एरर है वो शो कर सकते हो। प्रॉप्स पास करने के बाद क्या हो जाएगा, जो एरर बाउंड्री है, एरर बाउंड्री के अंदर आपको व्रैप करने पड़ेगी चाइल्ड कंपोनेंट सारे। ओके, लाइक दिस कंसीडर करना कि जो रेडक्स का प्रोवाइडर रहता है, और लाइक दिस कंसीडर करना कि यूज कॉन्टेक्स्ट का जो प्रोवाइडर आता है, सिमिलर आपको व्रैप करना पड़ेगा एरर बाउंड्री के अंदर, और एरर बाउंड्री के अंदर स्पेसिफिक कुछ फीडबैक मिला या कुछ एरर मिल गया है तो आपको शो कर सकते हो पेरेंट लेवल पर। ये app.js जो आपकी मेन जो रूट है वहां पर आप एरर बाउंड्रीज के अंदर व्रैप करके आप शो कर सकते हो।
तो ये प्रॉपरली एक्सप्लेन करना आना चाहिए कि एरर बाउंड्रीज का कैसे आपने मतलब थ्योरेटिकली भी अंडरस्टैंड होना चाहिए विद प्रैक्टिकली, और कंसीडर करना कि इंटरव्यू में बताया कि आपको विद यू कैन राइट कोड, ओके, यू कैन राइट अ कोड एंड हाउ टू वी आर यूजिंग, तो मल्टीपल कंपोनेंट के अंदर कुछ एरर आया है तो आपको इसे राइट करेंगे, तो एरर बाउंड्रीज आपको प्रॉपरली आनी चाहिए, ओके। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि SSR, सो सर्वर साइड रेंडरिंग। अब देखो सर्वर साइड रेंडरिंग क्या बेनिफिट है, इसके अंदर क्या क्या फीचर है, तो देखो SSR के लिए Next.js एक फ्रेमवर्क का है, ओके, बट आपको रिएक्ट साइड भी एक्सप्लेन, जो न्यूली अपकमिंग जो 19 जो वर्जन है उसके अंदर भी SSR प्रोवाइड करता है सर्वर साइड रेंडरिंग, तो वो भी आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन आना चाहिए कि क्लाइंट साइड रेंडरिंग क्या होता है, सर्वर साइड रेंडरिंग क्या होता है, कैसे हम कोड ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, कैसे हम सर्वर साइड रेंडरिंग थ्रू के हम कैसे शो कर सकते हैं कोड, और उसका एग्जांपल एट मिनिमम छोटा सा एग्जांपल आपको शो करना आना चाहिए। और फिर बाद में नॉट गोइंग टू डीपली, बट सर्वर साइड रेंडरिंग क्या होता है और उसका यूज क्या है ये आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन विद बेसिक एग्जांपल आना चाहिए, ओके। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जो अभी रिएक्ट जो न्यूली आया है, सो रिएक्ट न्यूली आया है उसके अंदर न्यूली हुक्स क्या है वो एक्सप्लेन करने आने चाहिए। देखो प्रीवियसली जो हुक्स थे जैसे कि नॉर्मल हम यूज करते हैं यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, यूज कॉलबैक, यूज मेमो हो गया, फिर बाद में यूज रेफरेंस, यूज कॉन्टेक्स्ट हो गया, यूज रिड्यूसर हो गया, और फिर बाद में इसे मल्टीपल यूज कॉपी, मल्टीपल ये हुक्स थे आपके ओल्ड वर्जन के अंदर। और न्यूली जो वर्जन आया है 19, ओके, जो बीटा का वर्जन है और जो ऑफिशियली आने वाला है उसके अंदर क्या न्यूली हुक्स आए हैं वो आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए, नॉट एवरीथिंग बट एटलीस्ट 2-3 तो आपको हुक्स एक्सप्लेन करने आने चाहिए थे। लाइक दिस कंसिडर करना कि उसके अंदर जो आती है यूज एक्शन स्टेट, ओके, यूज एक्शन स्टेट क्या है, यूज फॉर्म स्टेटस क्या है, यूज ऑप्टिमिस्टिक क्या है, तो इसका एक्सप्लेन करना चाहिए। 2-3 तो आपको एटलीस्ट पता होनी चाहिए, ओके दिस इज अ न्यूली कमिंग एंड क्या इसका यूज है। लाइक दिस यूज एक्शन स्टेट, तो इसके अंदर आप कैसे लाइक दिस डिस्ट्रक्चराइजेशन, सो बेसिकली दोज आर फंक्शंस, ओके, और रिटर्निंग सम एरे, तो आपको एरे डिस्ट्रक्चरिंग करके आपको क्या क्या मिलने वाला है, जैसे कि एक आपको एरर मिलने वाले, एक कॉल बैक एक्शन मिलने वाले, एक प्रोग्रेस जो एक्शन है वो इन प्रोग्रेस में है, तो आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। उसके अंदर हम इनिशियल स्टेट कैसे राइट कर सकते हैं, तो आपको यूज एक्शन स्टेट विद एग्जांपल भी आना चाहिए। फिर बाद में आता है कि आपका यूज फॉर्म स्टेटस, ओके, यूज फॉर्म स्टेटस का यूज क्या है, बेसिकली हम नॉर्मल वे कैसे करते थे, नॉर्मल रिएक्ट के अंदर पैरेंट टू चाइल्ड हम प्रॉपर्टी पास करके कुछ शो करते थे, बट यहाँ पर एक्चुअली पैरेंट टू चाइल्ड पास करने की जरूरत है नहीं कुछ प्रॉपर्टी, डायरेक्टली आप जैसे यूज कॉन्टेक्स्ट करते थे और सो डेटा लेते थे, सिमिलर यहाँ पर आप पैरेंट की जो प्रॉपर्टी है आप चाइल्ड के अंदर एक्सेस कर सकते हो और शो कर सकते हो, जो कुछ फॉर्म के रिलेटेड प्रॉपर्टी है तो आप डायरेक्टली शो कर सकते हैं चाइल्ड के अंदर यूजिंग यूज फॉर्म स्टेट। तो बेसिकली यूज फॉर्म स्टेट आता है रिएक्ट डॉम के अंदर से, ना कि रिएक्ट से, तो वो भी आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए ये कहाँ से कौन सी लाइब्रेरी प्रोवाइड करती है, ओके, ये भी ध्यान रखना। फिर बाद में आता है कि यूज ऑप्टिमिस्टिक, ओके, यूज ऑप्टिमिस्टिक का क्या यूज है, ओके, फर्स्टली तो आप थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करना विद प्रैक्टिकली, और फिर बाद में आपको एग्जांपल भी वो राइट करना आना चाहिए। तो कुछ आपको असिंक्रोनसली टास्क करने हैं, जैसे कुछ एपीआई कॉल करने हैं, सो टेकिंग मच मोर अनदर रिसोर्स पर कुछ गोइंग टू अनदर टास्क इज टेकिंग टाइम। मान लीजिए कुछ आपने एपीआई कॉल कर दिया एंड टेकिंग मच टाइम सम एडिंग सम डेटा, ओके, एंड इन लिस्ट, तो आपने हिट कर दिया, सो देन वहां पर भी आपको क्या रिटर्न मिलता है, वंस रिटर्न देन यू कैन शो द टेबल और लिस्ट के अंदर, तो वहां पर आप जो इन प्रोग्रेस में डेटा है तब तक आप कुछ शो कर सकते हैं, प्रोसेसिंग है, लोडिंग है, ऐसे वो शो कर सकते हैं यूजिंग यूज ऑप्टिमिस्टिक। भाई ये एटलीस्ट 3-4 तो आपको स्टेट एक्सप्लेन करनी आनी चाहिए। फिर बाद में आता है कि जो एक्सप्लेन न्यूली एपीआई यूज, okay, how to use logically use, how to use in newly, so newly react के अंदर use कैसे यूज करेंगे, और विद उसका एग्जांपल है, इस वेरी बेसिक है, उसका यूज क्या है कैसे, आपको एक बार एग्जांपल पता चल जाएगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, तो डॉक्यूमेंटेशन क्या प्रॉपर्ली देख लेना।
ओके। फिर बाद में आता है कि एक्सप्लेन हाउ टू यूज न्यूली डेफ रेफरेंस, ओके, विथ एग्जांपल। देखो हम क्या कर रहे थे प्रीवियस रिएक्ट 18 या 17 के अंदर, तो हम क्या कर रहे थे, मान लीजिए कि एक चाइल्ड है, एक पैरेंट है, ओके। कंसिडर करना कि पैरेंट टू चाइल्ड के एक्शन कोई कॉल करनी है, तो हम क्या कर रहे थे, चाइल्ड लेवल पर यूज या फॉर्म रेफरेंस यूज कर रहे थे, ओके। फॉर्म रेफरेंस के थ्रू क्या कर रहे थे हम, वो जो फॉर्म रेफरेंस है या फॉर्म रेफरेंस के अंदर हम क्या कर रहे थे, वो कंपोनेंट जो चाइल्ड है वो रैप कर रहे थे, और उसके अंदर एक हुक्स है, यूज इंप्रिमेटिव समथिंग, उसी के अंदर हम जो जितने हमारे फंक्शन लिखने हैं वो फंक्शन लिख सकते हैं, और पैरेंट के थ्रू डायरेक्टली चाइल्ड के फंक्शन हम कॉल कर सकते हैं। बट न्यूली जो रिएक्ट आया है उसके अंदर आपको लाइक दिस फॉर्म रेफरेंस यूज करने की जरूरत नहीं। आप जो नॉर्मल वे से चाइल्ड का कंपोनेंट राइट कर सकते हो, उसी तरह से आप राइट कर सकते हो, और पैरेंट से चाइल्ड का कोई भी आप फंक्शन कॉल कर सकते हो। तो ये भी इसका एक्सप्लेन करना चाहिए विद एग्जांपल भी। एक चाइल्ड और पैरेंट कोई कंपोनेंट क्रिएट करना और एक्सप्लेन कर देना, और चाइल्ड की कैसे आप एक्शन कॉल कर रहे हैं तो भी आप बता देना कि हमने पैरेंट लेवल पर एक यूज रेफरेंस क्रिएट किया है, रेफरेंस के थ्रू उसको असाइन किया चाइल्ड को, और कैसे हम उसको चाइल्ड की फंक्शन कॉल कर रहे हैं। तो ये सब कुछ आपको आना चाहिए, ओके। तो ये हुआ हमारा 9 पॉइंट। और 10 जो पॉइंट है 10 नंबर का, एक्सप्लेन प्रीलोडिंग रिसोर्स विद एग्जांपल, ओके। तो बेसिकली एक आपको प्रीलोडिंग क्या है एक्सप्लेन करना आना चाहिए बेसिकली। तो प्रीलोडिंग क्या है कि कोई कंपोनेंट लोड हो रहा है तो उससे पहले आपको कुछ रिसोर्स की जरूरत है, वो कैसे हम प्रीलोडेड रिसोर्स लोड करके आप शो कर सकते हो, ओके। तो ये जो रिएक्ट जो न्यू लिया है उसके अंदर लोडेड कंसेप्ट आई है, तो उसका एक्सप्लेन करना आना चाहिए विद एग्जांपल। आप कोई कंपोनेंट क्रिएट करना और उसी के अंदर आप कोई इंपोर्ट की जेएस फाइल हो गई, आपकी सीएसएस फाइल हो गई, तो वो इंपोर्ट करके आप शो कर सकते हो। तो या लाइक दिस ओवरऑल ये आपको पॉइंट आने चाहिए एटलीस्ट। ये जो है ये 2 पॉइंट एटलीस्ट मैंने 10 पॉइंट कवर किए हैं, तो 10 पॉइंट आपको SD2 और SD3 के लिए जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो मोस्टली आपको पूछेंगे। आप मान लीजिए कि स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी रिएक्ट के ऊपर जा रहे हैं तो कंपलसरी ये न्यूली जो रिएक्ट आया है, फिर बाद में फाइबर आया है, तो ये क्या है लॉजिकली बिहाइंड द सीन न्यूली क्या क्या इंट्रोड्यूस कर दिया है जो फेसबुक टीम के पर्सन ने, डेवलपर ने। तो ये आपको एटलीस्ट पता होनी चाहिए, इसका बेसिक एग्जांपल यू कैन आपने जो रियल जो डेवलप प्रोडक्शन जो डेवलप है उसके अंदर यूज नहीं किया, इट्स ओके, बट ये आपको पता होनी चाहिए और इसका एग्जांपल विद ये सब कुछ आना चाहिए। तो यही मेरे पॉइंट थे कुछ। सो इसके रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट रहेगा तो जरूर मुझे पूछ लेना। सो आई विल आल्सो द पर्सनली गाइडेंस, ओके। सो मैं कुछ पर्सनली सेशन भी लेता हूँ, तो इफ यू इंटरेस्टेड देन मेरे साथ आप पर्सनली सेशन बुक कर सकते हो मीटअप पर, एंड देन वी विल कनेक्ट आल्सो द इन पर्सनली देन। एंड अगेन दैट यू हैव सम डाउट देन डेफिनेटली मुझे कमेंट करना, मैसेज करना, देन आई विल डेफिनेटली हेल्प यू, ओके। जाते जाते लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।